उड़ाकर ना, जो इनका तुकुटा नगर दफ्तर है ना बीजेपी वालों का, ये रविंद्र रैना के आगे पीछे छोड़ दो इनको। अच्छा, हाँ, रविंद्र रैना की एक तो वो बेचारे रक्षा करेंगे तो रविंद्र रैना भी थोड़ा पुण्य कमा लेगा। खाना शाना खिला कुत्तों को, क्यों इसकी जायजा करते हो? कभी नारे लगाते हो रविंद्र रैना जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, क्या करते हो? क्या लिया आपने जिंदाबाद? आज 8 साल हो गए। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई है और आज ज़मीनी सत्ता पे लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि पीडीपी एक ऐसी पार्टी थी। आज जानते हैं, हमारे साथ जो ख़ुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रमेश सिंह सलाथिया, जो हमेशा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर हमेशा बात करते हैं। रमेश सिंह जी, एक बात जानने की कोशिश करूंगा कि आज भी लोग सफ़र कर रहे हैं। लोगों को कहा गया, भाजपा सरकार कहती थी कि 370 टूटेगा तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुई, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई। थोड़ा सा तफसील से बताएं कि ये झूठे वादे थे या सरकार कुछ सच्चा कर रही है? थैंक यू जोशी साहब। मैं पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर आपका आप आए जहाँ पे, और हमारी बात जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक, लोगों के तक पहुँचाने के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छा एक ये सवाल आपने किया है। तो ये तो पूरा जितना भी हमारा जम्मू कश्मीर है उसके ये जो आपने सवाल किया है, इससे लोग जूझ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ लोग इससे परेशान हैं। तो जब इन्होंने इसको स्टेट को, हमारी को एक जो स्पेशल स्टेटस था हमारी स्टेट का पूरे हिंदुस्तान में, इस स्टेट का एक नाम था। तो इन्होंने जब ये 5 अगस्त को ये इन्होंने जब इसको तोड़ा, तो उसी वक्त मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, शायद आपने उसको पढ़ा या ना पढ़ा। तो मैंने कहा था कि इसको तोड़ा गया है, क्योंकि एक तो गैर कानूनी तरीके से इसको तोड़ा, क्योंकि ये तोड़ ही नहीं सकते थे। तोड़ दी, जहाँ की असेंबली बैठती वहाँ पे ये पास होता बिल, उसके बाद सेंटर में जाता, तो देखते उसको। इन्होंने उसको जोर ज़बरदस्ती इसको तोड़ा। अच्छा। जो इनके पास ताकत थी मोदी साहब के पास उन्होंने लगा दी। गवर्नर साहब थे इधर, मलिक साहब, उसको कहा लिख के भेजो, उधर राष्ट्रपति साहब को दिया, तोड़ दिया इसको। और लोग बड़े खुश हुए। पता नहीं जहाँ पे इस किस्म की दूध की नदियाँ बहेंगी, लोग जाएंगे दूध लेंगे गरबे में, वो उसको दूध पिए ना, मज़ा ही मज़ा है इधर। तो मैंने उस वक्त कहा था कि इससे सबसे पहले हमको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्राइम रेट बढ़ेगा। आज आप उस क्राइम रेट की बात मुझे बताएं, आप मीडिया वाले हो, आप सबको उसको कवर करते हो, कितना क्राइम रेट बढ़ा। कोई दिन खाली नहीं जिस दिन किसी का मर्डर नहीं होता है, किसी का चोरी नहीं होती है। आप तो दिन दिहाड़े आप जा नहीं सकते हैं। हमारी लेडीज़ को परेशानी आ रही है। मैं आपको बताऊँ, थोड़े दिनों की बात है, जहाँ विजयपुर में एक लेडीज़ का वो मंगलसूत्र होता उसको उतार लिया गया। अच्छा। बड़ी मुश्किल से बेचारी बची हो, वो मोटरसाइकिल के साथ ही जा रही थी, और फिर उसको गले को भी यहाँ कट लग गया। तो मेरा कहने का मतलब है, आप देखते हो चोरी कितनी हो रही है। आप बामड़े बड़ी में जाओ, तीसरे दिन चोरी, विजयपुर में जाओ चोरी, हमारे गाँव में जाएँ आप, उधर चोरी हो रही है। तो इसको किसने रोकना है? तो कम से कम इस पर रोक तो लगाए ना। लोग इस वक्त बिल्कुल महफूज नहीं है, लोग परेशान हैं, हर बंदा डरा हुआ है, पता नहीं कब मेरे साथ क्या हो जाना है। अगर उसके घर में चोरी हो, पता नहीं मेरे घर में चोरी नहीं हो जाए। तो हालात इस किस्म के इन्होंने बना दिए। जब ड्यूटी लगी, इन्होंने ड्यूटी लाई, और हमारी ये स्टेट का जो हमारा स्टेटस था, वो खासकर 370 जो था, वो तो जहाँ की गवर्नमेंट ने तो वो लगाया नहीं था, जहाँ किसी की भी एनसी की गवर्नमेंट रही, चाहे कांग्रेस की रही। ये तो महाराजा हरीश सिंह जी ने एक हमें स्पेशल दर्जा दिया था 370 का। उसके बाद 35A जो है वो उस गवर्नमेंट ने उसको एक सपोर्ट देने के लिए वो भी लगा दिया। तो हमारी स्टेट का जो स्टेटस था, वो एक लोग जो थे, आज भी लोग स्टेटों में एजुटेशन करते हैं कि हमें स्पेशल कोई स्टेटस दिया जाए, हमें स्पेशल कोई दर्जा दिया जाए, जिससे हम अपनी स्टेट को अलग से रख सकें, हम अलग से वहाँ पे काम कर सकें। जैसे आपने देखा कि मध्य प्रदेश में उनके चीफ मिनिस्टर क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल पास किया है कि बाहर का बंदा कोई नौकरी ले सकता है, जो नौकरी होगी वहाँ पे वो नौकरी हम मध्य प्रदेश के जो हमारी स्टेट के लोग हैं उनको ही मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक बात जानने की कोशिश करूँगा कि जैसे आर्टिकल 370 और 35A को तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर के कुछ नागरिक थे, उन्होंने बड़ा वेलकम किया, मिठाइयाँ बांटी गई जम्मू कश्मीर में, तमाम वो वीडियो वायरल भी हुए।
वरना क्या जम्मू कश्मीर के उन नागरिक, वो सिटीज़न इस चीज़ को नहीं जानते कि ये हमारा डोगरा जम्मू कश्मीर सियासत हमारी पहचान है और 370 से ही हमारी जम्मू कश्मीर की पहचान है। अब जम्मू कश्मीर को तबाह करने वाले क्या जम्मू कश्मीर के लोग ही शामिल थे? बिल्कुल, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मिठाइयाँ, बड़ियाँ खुशियाँ, बोड़े ढोल धमाके बजाए, उन्हीं पे जो ना ये तलवार जो है उनके सिर पर ही लटकी है। आप देखें, आप हमारा व्यापारी, इन्होंने खुशी बनाई थी, पता नहीं कितना व्यापार होगा, आज व्यापारी की क्या हालत है, रो रहे हैं सारे। ये आप देखें वाइन शॉप वाले, इन्होंने बड़ी खुशी बनाई थी उस वक्त, आज रो रहे हैं, वो सड़कों पे, वो हमारे पास आ रहे हैं। सारा जो आपका ट्रेडर जितना भी था वाइन शॉप का, मैडम जब हमारे जम्मू में आए थे सारे मिले उससे, तो अब उनको मैडम की बातें भी याद आ रही हैं, मैडम ने ये किया वो किया, आज मैडम भी उनको दिखाई दे रही है, नहीं हमारा कोई भला कर सकती है। बाकी रहा सवाल जो आप कह रहे हैं कि इस 370 तोड़ने के बाद जिन लोगों ने, मुझे ये बताएं, आज आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ रहा है। अब न्यूली जो कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी में जो लोग हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, जो डॉग का टैक्स दे दिया उन्होंने, जिन्हें कुत्ता रखा है ना, कुत्ता टैक्स भी आ गया। आराम से कुत्ता टैक्स दो, जिसने कुत्ता रखा है उसकी रजिस्ट्रेशन कराओ। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है कमेटी वालों से लेनी पड़ती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों से। इसी तरह कुत्ता जब आप खरीदोगे ना, पहले उनको दिखाओगे मेरा कुत्ता है जी, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, कुत्ते की वैल्यू बढ़ गई, कुत्ते की वैल्यू बढ़ गई, इंसान की कम, कुत्ते के साथ। हाँ, इस वक्त इंसान की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन कुत्ते की बढ़ा दी इन्होंने। और मैं तो लोगों को कहूँगा कि जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं, वो सारे कुत्ते उठाकर ना, जो इनका तुकुट्टा नगर दफ्तर है ना बीजेपी वालों का, ये रविंद्र रैना के आगे पीछे छोड़ दो इनको। अच्छा, हाँ, रविंद्र रैना की तो वो बेचारे रक्षा करेंगे तो रविंद्र रैना भी थोड़ा पुण्य कमा लेगा, खाना शाना खिला कुत्तों को। तो इन्होंने इस किस्म के लोगों पे प्रॉपर्टी टैक्स, अब आपके स्मार्ट मीटर आ रहे हैं यहाँ पर। अब जब जम्मू कश्मीर का यूथ प्रोटेस्ट करता है अपनी वो अनएम्प्लॉयमेंट जो इनके साथ वादे किए थे कि रिक्रूटमेंट होगी, नए मुलाजिम लगेंगे, जम्मू कश्मीर के यूथ को जो है वो रोज़गार मिलेगा, वरना जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं जब हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा तो तब आप लोगों का काम होगा। वो कहाँ जाएं बेचारे? मैं आपको बताऊंगा, मैं पहले भी आपके माध्यम से मैंने मीडिया को बताया था कि ये सिर्फ झूठा और ये जुमले हैं इनके। ये सिर्फ जब वोट लेने होते हैं ना, जब डीडीसी की इलेक्शन आ रही थी, तो ये हमारा जहाँ का जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का, जक्कर टाइप आदमी है वो, क्या नाम, रविंद्र रैना, उसने वहाँ से उठाए वो PHE वाले गवर्नर साहब के पास ले गया। उनको कहा जब कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा, कोर्ट ऑफ कंडक्ट जब टूटेगा, इलेक्शन होगी, सबसे पहले डेली वेजर को पका दिया जाएगा। जितने जो होम गार्ड के जो कर रहे थे प्रोटेस्ट, उनको उठाया गवर्नर साहब के पास, वो लगा है जी अब कोर्ट ऑफ कंडक्ट। कोर्ट ऑफ कंडक्ट तो अभी साल हो गए यार, अब तो सोचो उनके बारे में। मैंने उनको ये अपील की थी आपके माध्यम से, जो हमारा डेली वेजर है, जो हमारा होम गार्ड का है, कहीं भी हमारा मुलाजिम जो फंसा हुआ बेचारा डेली वेजर, मैंने कहा था भाई एक बात सुनो मेरी, इस रविंद्र रैना के चक्कर से बाहर निकलो। क्यों इसकी जायजा करते हो, कभी नारे लगाते हो रविंद्र रैना जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, क्या करते हो, क्या लिया आपने जिंदाबाद? आज 8 साल हो गए आपने जिंदाबाद। बीजेपी तो बोलती है कि ये PDP और NC का कराधारा है, जो भी मुलाजमीन है आज डेली वेयर हैं तो ये उन्होंने किया है तो हम क्यों करें इनको? नहीं, ये कौन सी बात है कि मैं अगर कहीं मुलाजिम हूँ तो मैं कोई काम करता हूँ, अच्छा काम किया उन्होंने, बुरा काम नहीं किया, उसको हम हमने तो कुर्सी देखनी है, आज उस कुर्सी पे कौन बैठा है? जब मैडम उस कुर्सी पे थी तो मैडम ने जो वो 520 जो बनाया हुआ था वहाँ पे, तो उसने यही कहा था कि उनकी लिस्ट दें, मुझे 3 कैटेगरी में उनको रखूँगी मैं, 15,000, 18,000, 12,000 के लिए। तो उसने कहा था। उसके बाद इन्होंने सारे ने मिलकर क्या किया, बीजेपी वालों ने 60,000 बंदे की उन्होंने लिस्ट भेजी। उसके बाद उन्होंने 1,15,000 की भेज दी। अच्छा, मैडम ने दोबारा उसको पीछे भेजा कि इसकी वेरिफिकेशन सही तरीके से करके आए। पहले मेरे पास जो लिस्ट है वो 60,000 की है, जब पीछे आती है उसके बाद गवर्नमेंट चली जाती है। ये कौन सी बात है कि अगर किसी ने उसको डेली वेज लगाया तो इन्होंने कहा कि वो पाप हो गए, जो दिन रात हमें पानी दे रहा है, जो दिन रात हमें बिजली दे रहा है। मैं देखता हूँ जहाँ पर रात के 12-1 बजे जो डेली वेजर लगा हुआ है ना बिजली का PDD में, वो यहाँ पे जंप फ्यूज लगा रहा है।
अच्छा। क्योंकि लोड इतना होता है, मेरे घर के साथ ही है ट्रांसफार्मर, तो जो जब फ्यूज़ उठ जाता है तो कोई फ़ोन करता है मोहल्ले का कोई बंदा, वो बेचारे आ जाते हैं। वो सैलरी उनको गिरती है, कितनी मिलती है? 6500, 6300, 400 सैलरी मिलती है। वही लोग काम कर रहे हैं। आप पानी की ही बात करें तो वाटर वर्क्स में कौन काम कर रहा है? जो डेली वेज रहा है, टर्न का भी हो गया, मोटर भी वही चला रहा है, वो जोर शोर जो लगाने होते हैं पाइप जो बैंडिंग शैंडिंग वही कर रहा है। कोई पक्का मुलाजिम कुछ नहीं कर रहा। पक्का मुलाजिम उसको प्रमोशन हो गई है, वो बन गया सुपरवाइजर, वो कहाँ लगाएगा वो और थोड़ा लेके उसको, वो वही कर रहे हैं लोग काम। तो मैं कहता हूँ कि ये किसी का नहीं है कि एनसी ने लगा दिए, पीडीपी ने लगा दिए, कोई कांग्रेस ने लगा दिए, किसी ने लगाए हैं किसी के बच्चे। उसको दुरुस्त करना, अगर आप कुर्सी पर बैठे हो, आपने जो वायदे किए हैं लोगों से झूठे, आपने क्या जब इलेक्शन आती है, चाहे पंचायत की आती है, चाहे डीडीसी की आती है, चाहे वीडीसी की आती है, तो आप क्यों झूठे वादे करते हो लोगों से कि हम जब ये इलेक्शन होने के बाद हम आपको पक्का करेंगे, और आप वोट लेते हो, उसके बाद जीत जाते हो, उसके बाद कहते हो ये पाप जो है ये एनसी का है, ये पीडीपी का है। मैं कहता हूँ पीडीपी ने तो लगाया ही नहीं है ना, हमारे वक्त में कोई लगाया, क्योंकि पीडीपी ने गवर्नमेंट की तरीके इनके साथ ही की है। अगर पीडीपी ने लगाए होंगे तो इन्होंने लगाए होंगे, फिर तो बीजेपी ने बराबर हिस्सा लिया होगा ना, अगर पीडीपी ने लगाए हैं। अगर असेंबली इलेक्शन में पीडीपी को मौका मिलता है जम्मू कश्मीर के सिटीज़न की एक सेवा करने का, तो डेली विजर्स के लिए पीडीपी क्या करेगी? मैं आपको बताता हूँ, जितनी पॉलिसीज हमारे पास, हमारे मुफ्ती साहब के पास थी पॉलिसी, नौकरी की पॉलिसी, उन्होंने नौकरी जो आज जो टीचर जो हमारा रहबर तालीम उन्होंने पॉलिसी निकाली थी, उन्होंने लगाए, रहबर जहारात लगाए, रहबर खेल लगाए, जितने भी हमने जो पॉलिसी जो बनाई थी वो हमारी ही बनी हुई थी, उन लोगों को रोज़गार मिला। मैं आपसे आपके माध्यम से मैं नौजवानों को और उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिनके ये बच्चे हैं, हमें एक वक्त दो, हम इन बच्चों का हल जो है, जैसे मैडम निकाल रही थी, हम अच्छे तरीके से इन बच्चों का हल निकालेंगे और इनको ठीक तरीके से परमानेंट करेंगे। ये नहीं रखेंगे कि हाँ जी इसको हम 12,000 देंगे, इसको 13 देंगे, इसको हम बिल्कुल सही तरीके से सबका अच्छा फैसला करेंगे। हमारी मैडम से बात होती रहती है, जब भी हमें मौका मिलेगा, एक तो हमारा फोकस जो होगा सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट पर होगा, और मैं नौजवानों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर हमें मौका मिला इस गवर्नमेंट बनाने का, तो जितने भी नौजवान हैं हम इनको नौकरी देंगे। जी मैं आपसे वायदा करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में हमने कभी झूठ नहीं बोला है, ना ही हम झूठ बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने झूठ से ही सारा हिंदुस्तान को कवर करके रखा हुआ है, झूठ से। 2014 से लेके आज तक इतना झूठ, कहते हैं डेवलपमेंट हो रही है, आप जाते हो ज़मीनी सतह पर, हमें बताएं कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? आज आप देखते हो जहाँ पे जितने मिनिस्टर साहब इधर घूम रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं जनाब। कभी इस पैलेस को बुक किया, कभी उसको बुक किया, कितना पैसा खर्च कर रहा है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कौन सी जेब से कौन बंदा पैसे खर्च कर रहा है इनके लिए। जब एक मिनिस्टर जहाँ से निकला है 150 गाड़ी उसके पीछे जा रही है, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन डीसी से लेकर एसएसपी तक और छोटे से लेकर बड़ा जो मुलाजिम है सब उनके पीछे घूम रहा है। कितना तेल का खर्चा हो रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी महंगाई, आप देखें आपने बाइक रखी है, किस तरीके से उसको चलाना है, 100 रुपये लीटर आपका तेल हो गया है। डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को? अगर वो आपकी वीडियो को देख रहे हैं तो क्या पैगाम दोगे डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों को? मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों को एक ही मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जो ये लोग जो बीजेपी वाले हैं, ये हमें जो जात पात में बांट रहे हैं ना, इससे बचो। सबसे पहले हमें ये भाईचारा बना के रखना है। इस भाईचारा जो हमें पिछला जो पीछे राजे महाराजों के वेले के जो हमारा भाईचारा था, इसको बना के रखो। बाकी मैं इनको कहना चाहता हूँ, बीजेपी कुछ नहीं आपको देने वाली, ना ही आपको कुछ मिलेगा। ये जो आपने रखा है ना, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये हिंदू, इससे ना ही देश की तरक्की होगी, ना किसी डिस्ट्रिक्ट की तरक्की होगी, ना ही किसी तरीके से हमें कोई भी रोज़गार या हमें कोई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं अपने सांबा के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, इस बीजेपी से अब छुटकारा पाएँ, ठीक लोग देखें जो आपकी सेवा कर सकते हैं। जिन लोगों में एक अंदर इतनी भावना होनी चाहिए कि मैं गरीब लोग की मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं नौजवानों को रोज़गार दिलाना चाहता हूँ, तो उन लोगों को आप पहचानें। इन झूठे लोगों से बचने की कोशिश करें। कितना झूठ बोले यार, 8 साल इन हो गए झूठ बोलते, आज तक भी लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। इनसे बचो। मैं जो खड़बैंचे हैं ना, पिंड के जो ग्राम के खड़बैंचे होते हैं, वही लोगों को ख़राब करते हैं। मैं उन खड़बैंचों को कहना चाहता हूँ,
अपनी खड़वेंची छोड़ो। मैं लोगों को कहना चाहते हैं इन खड़वेंचों से भी आप बाहर निकलो, अपने दिमाग से बात करो, अपने दिमाग से सोच कर कैंडिडेट जब भी इलेक्शन होगी कि कैंडिडेट उसको देखोगे वाकई ये लोगों की सेवा कर सकता है, उसकी पिछली हिस्ट्री भी देखो किस तरीके से लोगों की सेवा की है, आगे कैसे करना चाहता है। मैं यही लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस बीजेपी से, मेरे बीजेपी के जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, ख़ासकर वोटर से, कि इन लोगों से बचें आप। पार्टी शार्टी को आप छोड़ें, कोई पार्टी कैंडिडेट को देखें किस किस्म का कैंडिडेट आपके सामने है, उस कैंडिडेट की हिस्ट्री देखें, उसके हिसाब से उसको वोट दें, उसकी सपोर्ट करने की कोशिश करें। जो आपकी भला कर सकता है, आपके लिए कुछ कर सकता है, नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा कर सकता है, उस बंदे को देखें। जो गरीब के लिए 2 टाइम की रोटी वो बंदोबस्त कर सकता है, जो डेवलपमेंट, जो किस तरीके से गली नाली, पानी का बंदोबस्त, बिजली का बंदोबस्त कर सकता है, जो हमारा जिम्मेदार है उसको देखो। जो जिम्मेदार हमारा, आज जो कह रहे हो आप, आज मोदी जी दे रहे हैं जी वो मुफ्त में राशन, क्या बीजेपी वाले जिम्मेदार हल चला रहे हैं? अगर वो मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो अगर जिम्मेदार नहीं पैदा करता राशन तो ये मुफ्त में राशन कैसे मिलता हमें? ये हमें बताएं। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग ये मुफ्त में जिनको ये राशन मिल रहा है, ये किसी गवर्नमेंट का राशन नहीं है, ये हमारा राशन है, ये जिम्मेदारों का जो पैदा किया हुआ राशन है। ये अगर आपको ये मिल रहा है तो जिम्मेदारों को भी मदद करनी चाहिए। और मैं गवर्नमेंट के आगे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिम्मेदार के जो मसले हैं उनको जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि उन्हें भी 8-9 महीने हो गए सड़क पर, कई किसान हमारे शहीद हो गए हैं। तो बात ज़्यादा ना मैं कहता हूँ, मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि लोगों जागो। ज़्यादा कहते हैं जागो ग्राहक जागो, मैं कहता हूँ जागो लोगो जागो, इस बीजेपी से बाहर निकलो। मैं यही कहूँगा, बीजेपी का असली रूप उसको देखने की कोशिश करो, बाहर को मत देखो, इसको अंदर से टटोलो, ये करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रमेश सिंह सलाथिया, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात हुई और उन्होंने कहा कि लोगों को अब जागने का जो वक्त है वो आ गया है। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि हमारा नेता कौन है और हम किसको वोट देंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझे वोट दीजिए, उन्होंने कहा कि जो आपको डिज़र्व करता हो, जो अच्छा नेता हो, जो गांव की, हमारे इलाके की डेवलपमेंट करने वाला नेता हो, उस लीडर को चुनिए जो ऑनेस्ट और अच्छा काम करे और ज़मीनी सत्ता पे लोगों के साथ जुड़े और उस इंसान को अपना लीडर बनाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। यानी कि फ्रॉडबाजी की दुनिया में मत फंसो, अपना नेता खुद चुनो और जो उस चीज़ के लायक है उस इंसान को चुनो। हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें